अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ऑफिसेस में इस्तेमाल होने वाले डिफरेंट टाइप के फाइनेंशियल फंक्शंस क्या होते हैं और उनको कैसे लगाया जाता है। उसमें डिफरेंट टाइप के जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनका मतलब क्या है और वो आर्ग्यूमेंट्स कैसे प्रोवाइड किए जा सकते हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट टाइप के फंक्शन सेलेक्ट किए, एक एक करके हम उनको देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे NPV विच इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इन दो चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो जनाब शुरू करते हैं। देखें, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई बिज़नेस, कोई कंपनी एक नया बिज़नेस, एक नया वेंचर, एक नई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर वो इस चीज़ में कंसर्न होते हैं कि जनाब क्या ये जो इन्वेस्टमेंट ये लोग शुरू कर रहे हैं, इस इन्वेस्टमेंट से इनको कोई फ़ायदा भी होगा या नहीं होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बिज़नेस शुरू किया जा रहा है, ये रुपीज़ इन मिलियंस है आपके सामने के 700 मिलियन रुपए एक बिज़नेस पे लगेंगे आज। और उसके बाद वो ईयर 1 में हमें 250 मिलियन का प्रॉफिट देगा, ईयर 2 में हमें 250 मिलियन का प्रॉफिट देगा, ईयर 3 में 150 मिलियन का, ईयर 4 और 5 में 100 मिलियन का प्रॉफिट हमें मिल रहा होगा। और उसके बाद ये बिज़नेस जो है ये ख़त्म हो जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और इसको हम लोग फिर डिस्पोज कर देंगे। ठीक है जी। बाय द लुक ऑफ इट ये देख के हमें लग रहा है कि जनाब ये जो 700 मिलियन हमें देना पड़ेगा ये हमारा कितनी देर में रिकवर होगा। तो मैं पहले सेल पे जाऊंगा, शिफ्ट का बटन प्रेस करके डाउन एरो प्रेस करता चला जाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए स्टेटस बार में मुझे इनका सम नज़र आता जाएगा। ठीक है जी। मैंने जो पैसे दिए थे शुरू में 700 मिलियन, ये मैंने माइनस में लिख दिए कि मेरी जेब से इतने पैसे गए थे। और उसके बाद 250 मिलियन मुझे आए और उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी 250 मिलियन आए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जैसे जैसे मैं सेलेक्ट करता चला जाऊंगा आई विल सी कि मेरे जो पैसे हैं वो माइनस में कम होते चले जाएंगे। तो जैसे ही मैं पूरी सिलेक्शन को सिलेक्ट करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि देर इज़ रुपीज़ 150 मिलियन जो कि इस बिज़नेस से मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि इस बिज़नेस पे 700 मिलियन इन्वेस्ट करने से इस बिज़नेस में मुझे 850 मिलियन के टोटल जो है ना वो इनफ्लोज आ रहे हैं, प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो जनाब दिखने में बाय द लुक ऑफ इट ये इन्वेस्टमेंट बड़ी खूबसूरत लग रही है कि 700 मिलियन रुपए लगाऊंगा और 850 मिलियन रुपए कमाऊंगा 5 सालों में। और मेरे पैसे जो हैं वो 5 सालों में 700 मिलियन से बढ़ के 800 मिलियन, 850 मिलियन हो जाएंगे। राइट। मेरी जेब में 700 मिलियन है, मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट किए और उस बिजनेस ने मुझे ये पैसे 800 मिलियन करके दे दिए। राइट। लेकिन हमें ये पता है कि आज के जो पैसे हैं इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है और जो फ्यूचर में 1 रुपया है उसकी वैल्यू कम होगी आज के 1 रुपये की नस्बत। इसे हम कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है जी। आपके जहन में होगा, इफ़ यू कैन रिलेट टू इट, अगर आपने कहीं पे भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में पढ़ा है तो दिस इज़ वेरी गुड। बट इफ़ यू हैव नॉट स्टडीड अबाउट टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो मैं आपको एक बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल से सिर्फ 20 से 30 सेकंड में समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हम लोग कहते हैं कि चीज़ों की वैल्यू में महंगाई में जो है ना वो इंक्रीज़ आता चला जा रहा है। पहले जो चीज़ 30 रुपए की मिलती थी अब वो चीज़ जो है वो 40 रुपए की मिलती है। और इसी तरीके से हर रोज़ महंगाई होती चली जा रही है। ठीक है जी। तो फ़र्ज़ करें कि अगर आज से 3 साल पहले मेरे पास 30 रुपए थे और आज भी मेरे पास 30 रुपए हैं, तो वो 30 रुपए से उस वक़्त मैं ज़्यादा पैसे, ज़्यादा चीज़ें परचेज़ कर सकता था, आज मैं उतनी चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकता। लेट सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं कि जो आटा है वो 30 रुपए किलो मिलता था और अब वो 40 रुपए किलो मिलना शुरू हो गया है। ठीक है जी। मेरे पास आज से 3 साल पहले भी 30 रुपए थे, आज भी 30 रुपए हैं, क्योंकि उन पैसों को मैंने कहीं पे इन्वेस्ट नहीं किया और उन पैसों को कहीं पे भी इस्तेमाल में नहीं लाया। मैंने उसको एक दराज में रखा और दराज को ताला लगा दिया और उन पैसों को कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो वो वैल्यू, वो पैसे वहाँ पे पड़े पड़े उनकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस वक्त मैंने उसको लॉक किया था उस वक्त वो 1 किलो आटा परचेज करके देते थे। आज वो पैसे 1 किलो आटा परचेज करके नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि आटा महंगा हो गया। ठीक है जी। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैंने आपको इसको आटे के साथ कंपेयर करके बताया। ओवरऑल इकोनॉमी में क्योंकि महंगाई होती चली जा रही होती है तो पैसे की वैल्यू में कमी आती चली जाती है। दैट्स वाई वी कैन से कि ए रुपी इन हैंड नाउ हैज़ मोर वैल्यू एज कंपेयर टू ए रुपी दैट विल कम इन आवर हैंड आफ्टर 1 ईयर। ठीक है जी। इसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। पैसे की वैल्यू में आहिस्ता आहिस्ता कमी आती चली जाती है और आज जो हमारे पास पैसे हैं 1 रुपया, और साल, आज 1 साल के बाद वाले 1 रुपये से उसकी वैल्यू ज़्यादा है। तो जनाब ये जो फ्यूचर में हमें पैसे मिल रहे हैं, क्या ये जो 100 रुपये आज से 5 साल के बाद हमें मिल रहे हैं,
इसकी वैल्यू 100 रुपये के इक्वल ही है, आज के 100 रुपये के इक्वल है, नहीं। फ्यूचर के 100 रुपये और आज के 100 रुपये में से जो ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ है दैट इज़ 100 रुपीज़ ऑफ टुडे। यानी कि 5 साल बाद के जो 100 मिलियन रुपए हैं उनकी वैल्यू 100 मिलियन नहीं होगी, कुछ कम होगी। क्यों? क्योंकि एक इन्फ्लेशन आती जा रही है, उस इन्फ्लेशन को कंपनसेट करने के लिए देयर इज अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट, राइट। तो वो जो फ्यूचर की वैल्यू है उसको हम लोग आज की वैल्यू पे लेके आने के लिए एक कैलकुलेशन यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। तो डिस्काउंटिंग क्या होती है? हम लोग फ्यूचर की वैल्यू को करंट ईयर की वैल्यू के इक्वल लेके आने की कोशिश करते हैं। जो फ्यूचर की अमाउंट है उसको करंट ईयर की वैल्यू के इक्वल लाने की कोशिश करते हैं। और डिस्काउंटिंग के लिए जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। मैं लिखने की कोशिश करूंगा, फ्यूचर वैल्यू हम ऊपर लिखते हैं डिवाइडेड बाय, फ्यूचर वैल्यू ऊपर लिख दी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट रेज टू पावर टाइम। ठीक है जनाब। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्काउंटिंग कि हम देखते हैं कि आज से कितने साल के बाद हमारे पास अमाउंट है, वो है 5 साल। ठीक है जी। तो टाइम हमारा 5 साल होगा। रेट वो डिस्काउंट रेट है जिसके ऊपर हम इसको डिस्काउंट कर रहे हैं। और फ्यूचर वैल्यू जो वो वैल्यू जो आज से आज से एक्स टाइम नंबर ऑफ ईयर्स के बाद हमारे पास आ रही है। तो जनाब ये जो 100 रुपये है इसकी 5 साल बाद वैल्यू 100 रुपये थी, आज इसकी वैल्यू कितनी होगी उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू क्या है जो आज से 5 साल के बाद इस वक्त होगी हमारे पास, दैट इज 100 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 1 प्लस व्हाट इज द रेट, रेट इज 10%। तो हम यहाँ पे 10% का रेट लगा रहे हैं। रेज टू पावर टाइम, दिस इज आवर टाइम। तो जनाब अगर मैं इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करूँगा तो इस एक 100 रुपये की, 100 मिलियन रुपए की जो आज से 5 साल के बाद मिलने हैं, आज उसकी वैल्यू 62.09 रुपीज़ है। यानी कि आज अगर मेरे पास 62.09 मिलियन रुपीज़ हैं तो इसका मतलब है कि आज से 5 साल के बाद जो 100 मिलियन होने हैं ये उसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि इतनी महंगाई हो जानी है कि जो चीज़ें अब मैं 62 मिलियन की परचेज कर लेता हूँ वो आज से 5 साल के बाद सिर्फ 100 मिलियन उसे देने पड़ेंगे परचेज करने के लिए, राइट। तो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर आज मैं खड़ा हूँ और आज मैं सोच रहा हूँ कि 700 लगाऊंगा तो इतने कमाऊंगा, तो फिर मुझे फ्यूचर की वैल्यू नहीं जहन में रखनी चाहिए, मुझे उसकी प्रेजेंट वैल्यू जहन में रखनी चाहिए। तो जनाब ये जो इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, इसी तरीके से आज से 4 साल के बाद जो 100 रुपये हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें। तो देखें ना, आज से 4 साल बाद की के जो 100 रुपये हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू और 5 साल बाद के 100 रुपये की प्रेजेंट वैल्यू में से बड़ा कौन सा होगा? ये वाला ही अमाउंट जो कि अभी हमारे सामने आने वाली है, ये 62.09 से बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि वो भी 100 रुपये हैं, वो भी 100 रुपये हैं। और इन दोनों के दरम्यान कंपैरिजन करके मुझे ये समझ आ रही है कि ये वाला जो साल है, आज से 4 साल बाद जितनी महंगाई हुई होगी 5 साल बाद उससे ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, राइट। तो जब जितनी महंगी होती जा रही है उसकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम होती चली जा रही है। ठीक है जी। जितनी ज़्यादा महंगाई होती जा रही है उतनी उसकी प्रेजेंट वैल्यू कम होती चली जा रही है। ठीक है जनाब। तो महंगाई को हमने कहा कि ये इंटरेस्ट रेट के साथ अटैच हुई है। तो जनाब वही वाला जो फंक्शन है उसी को हम नीचे से कॉपी करते हैं फॉर्मूला को और ऊपर पेस्ट कर देते हैं। इसमें सिर्फ हमें ये करना होगा कि हम लोग ये पर्पल भी ऊपर जाए, ब्लू भी ऊपर जाए, लेकिन ये रेड ऊपर ना जाए। तो रेड को हम F4 प्रेस करके फिक्स कर देंगे और उसके बाद इस फंक्शन को कॉपी करके ऊपर पेस्ट करेंगे तो आप देखें कि आपके पास जो इसकी डिस्काउंटेड अमाउंट आ रही है वो 68.3 मिलियन आ रही है। तो जनाब एक्चुअली वो जो हमें आज से 4 साल के बाद 100 रुपये मिलने हैं वो 100 रुपये की आज की वैल्यू 68.30 रुपीज़ है, राइट। और इसी फंक्शन को जब मैं सारा कॉपी करता हूँ तो वी विल सी कि जनाब हमारे पास ये इस तरीके से आ रहे हैं। 1 साल बाद जो 250 मिलियन रुपीज़ मिलने हैं उसकी एक्चुअली वैल्यू 227.27 है, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपके सामने ये तमाम वैल्यूज़ की प्रेजेंट वैल्यू आ रही है। अब ज़रा गौर से देखते हैं कि जो आज 100 मिलियन रुपीज़ देने हैं, 700 मिलियन रुपीज़, उनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? तो जो आज की अमाउंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी ही होगी क्योंकि वो प्रेजेंट की अमाउंट है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू 700 मिलियन ही होगी। अच्छा जी। अब ज़रा देखते हैं कि इस बिज़नेस में टोटल हमें कितना फ़ायदा हो रहा है। तो जनाब ज़रा गौर से देखिए, इसका सम है -23.02। ठीक है जी। इसका ये मतलब है कि ये जो बिज़नेस है इसके ऊपर मैं 700 मिलियन रुपीज़ लगाऊंगा और फ्यूचर में मुझे जितने भी पैसे मिल रहे हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू जब मैं जमा करता हूं तो वो 700 मिलियन के इक्वल नहीं बनती। कितनी बनती है? इन सारों को जमा करके देखें
676.97। इसका ये मतलब है कि जनाब ये बिजनेस मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। आज की तारीख में अगर मैं इसके ऊपर 700 मिलियन रुपए लगाऊंगा, तो फ्यूचर में जब जब भी मुझे पैसे मिलेंगे उनकी आज की वैल्यू 700 मिलियन के इक्वल नहीं है, 700 मिलियन से कम है। दिस बिजनेस इज नॉट फिजिबल फॉर मी। ये बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए। दिस इज व्हाट वी कॉल नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक। जब भी कभी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, हम उसे नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक या नेट प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट अप्रेजल एक्टिविटी के तौर पे उसको चेक करते हैं कि क्या वाकई ही इस काम का हमें को बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो कंपनीज में जब भी कोई इन्वेस्टमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, तो सबसे पहले वो ये चेक करते हैं कि इसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। राइट? तो उसका तरीकाकार यही होता है कि आप सारी के सारे कैश फ्लोज को फोरकास्ट करते हैं कि कितने पैसे लगेंगे और कितने पैसे आएंगे। देखें, जब भी आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कम से कम आपको ये तो ज़रूर पता होना चाहिए कि यार इस पे पैसे कितने लगेंगे और इससे पैसे आएंगे कितने। तो हमें पता है कि इस पे 700 मिलियन लगेगा और इस तरीके से इससे पैसे आएंगे। तो इन तमाम की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लें, डिस्काउंट करके, जो फ्यूचर की कैश फ्लोज हैं उनको डिस्काउंट करके, जो पैसे दिए हैं उनको नेगेटिव में लिखें और जो पैसे आए हैं या आएंगे उनको पॉजिटिव लिखें। ऑल इनफ्लोज will be written as positive amounts and all outflows will be written as negative amounts। तो जब आप लिखेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, आप इसे सम करेंगे, तो आपकी जो टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगी दैट इज -23.03। तो जनाब, जब भी कभी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप उसकी सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑल प्रेजेंट एंड फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू को कहते हैं। सारे कैश फ्लोज जो उससे रेलिवेंट है वो आपने लिख लेने हैं। इतने पैसे लगेंगे, इतने इस साल आएंगे, इतने इस साल आएंगे, इतने इस साल आएंगे, इतने इस साल लगेंगे, यानी कि जितने भी इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं वो सारे आपने लिख लिए। और उसके बाद उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की, और अगर उनको जमा करने से आपका आंसर पॉजिटिव आता है, सिंगल प्रोजेक्ट अगर आप देख रहे हैं, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो यस द प्रोजेक्ट इज फिजिबल, प्रोजेक्ट करना चाहिए, ये प्रोजेक्ट आपको फ़ायदा देगा। बट इफ़ द एनपीवी इज़ नेगेटिव, जैसे कि इस केस में आ रहा है, तो ये प्रोजेक्ट हमारे लिए फिजिबल नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है कि हम इस प्रोजेक्ट को करें। ये जो 700 मिलियन है, ये फिर ऐसे करते हैं कि बैंक में जमा करा देते हैं, क्योंकि बैंक का इंटरेस्ट रेट उतना ही होता है जितना कि हमारे पास इस वक्त इन्फ्लेशन वगैरह, बल्कि उससे ज़्यादा होता है। तो बेहतर है कि ये 700 मिलियन मैं उठा के बैंक में डाल दूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बैंक कम से कम 10% तो दे रहा होगा। ये बिजनेस तो मुझे 10% के हिसाब से नेगेटिव में ले जाता है। तो जनाब, ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे लिए फिजिबल नहीं है। हमें क्या करना चाहिए? हालांकि देखने में, ये देखें, 700 रुपये लगेंगे, 700 मिलियन, 250 आएंगे, 250 आएंगे, 150 आएगा, 100 आएगा, 100 आएगा, हमें 150 मिलियन का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, 150 मिलियन का बेनिफिट नज़र आ रहा है। बट इन रियलिटी, क्योंकि ये पैसे फ्यूचर में जाके मिलने हैं, तो इसलिए हमें इन पैसों की प्रेजेंट वैल्यू, इनकी असल औकात जो इस वक्त है इन पैसों की, वो जेहन में रखनी है। राइट? सो दिस इज व्हाट वी कॉल प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू टेक्निक में अगर आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव 2-3 डिफरेंट एवेन्यूज़, कि आप ये इन्वेस्टमेंट कर लें, ये इन्वेस्टमेंट कर लें या ये इन्वेस्टमेंट कर लें, तीनों इन्वेस्टमेंट्स के, चारों इन्वेस्टमेंट्स के अंदर डिफरेंट कैश इनफ्लोज हैं, डिफरेंट कैश आउटफ्लोज हैं, एंड यू वांट टू कंपेयर कि आप इनमें से कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप फिर उसकी एनपीवी निकालें। तो जिसकी एनपीवी बेहतर होगी, जिसकी एनपीवी ज़्यादा होगी, ज़्यादा पॉजिटिव होगी, वो उतना अच्छा बिजनेस कहलाएगा। ठीक है जी? वो बिजनेस उतना ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा और उसका प्रॉफिट बाकियों से ज़्यादा होगा। तो जिसकी एनपीवी ज़्यादा होगी जिस प्रोजेक्ट की, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक कोई फंक्शन नहीं देखा। हम लोगों ने ये जो कैलकुलेशन की, जिसमें हम लोगों ने ऊपर रखा फ्यूचर वैल्यू, डिवाइड किया 1+r⁻⁴ टाइम, इस कैलकुलेशन को हर एक के साथ रिपीट करने के बजाय देयर इज़ अ फंक्शन जो कि तमाम फ्यूचर की कैश इनफ्लोज को, एंड आई रिपीट, फ्यूचर की कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज, इन दोनों की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करके दे सकता है आपको। ठीक है जनाब? तो फ्यूचर की जो कैश फ्लोज हैं वो ये वाली हैं, ईयर 1 पे, ईयर 2 पे, ईयर 3 पे। यानी कि आज से 1 साल के बाद 250 आएगा, आज से 2 साल के बाद 250 आएगा, आप जिस डेट पे खड़े हैं। और जीरो का मतलब ये है कि जिस डेट पे आप खड़े हैं, जिस डेट पे आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं,
उसी डेट पे आपने कैश आउटफ्लो भी किया है। ठीक है जी। तो जीरो का मतलब है टुडे, वन मीन्स 1 year from now, टू मीन्स 2 years from now, एंड सो ऑन, राइट। So there is a function which is called net present value function, NPV। अच्छा देखिएगा, रिटर्न द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट बेस्ड ऑन अ डिस्काउंट रेट एंड सीरीज ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स, नेगेटिव वैल्यू एंड इनकम्स पॉजिटिव वैल्यूज, राइट। ये फ्यूचर का वर्ड बहुत ज़रूरी है कि एनपीवी का फॉर्मूला जो होता है ये सिर्फ फ्यूचर की जो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू ला के देगा। आज वाले की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि वो हमारे पास ऑलरेडी होती है। तो जनाब नेट प्रेजेंट वैल्यू में सबसे पहले वो पूछेगा रेट, आई विल से दिस इज माय रेट, कॉमा व्हाट इज द वैल्यू 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 वैल्यू। देखिए आपसे वो वैल्यूज पूछ रहा है, यानी कि वो फंक्शन के अंदर आपसे ये पूछ रहा है कि बताएं कौन से आपके कैश फ्लोज हैं। तो वी विल सेलेक्ट कैश फ्लोज, हम लोग कैश फ्लोज सेलेक्ट करेंगे ईयर 1 से ऑनवर्ड। मैं फिर बता रहा हूँ क्योंकि ये फ्यूचर के कैश फ्लोज की बात कर रहा है, ये आज के कैश फ्लोज की बात नहीं कर रहा। तो हमने इसलिए सिर्फ और सिर्फ ईयर 1 से ऑनवर्ड के कैश फ्लोज को कंसिडर करना है, ईयर 0 के कैश फ्लोज को कंसिडर नहीं करना, आज की डेट के कैश फ्लोज को कंसिडर नहीं करना। व्हेन वी प्रेस एंटर तो हमारे पास आएगा टोटल 676.97। ये वो प्रेजेंट वैल्यू थी जो फ्यूचर के कैश फ्लोज की आ रही थी। इस फंक्शन को दोबारा F2 प्रेस करके एंटर करते हैं और इसमें ऐड करना है हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो जीरो की अमाउंट है। ठीक है, ये हम इसमें ऐड करेंगे, यानी कि एक्चुअली इसके साथ साइन माइनस का तो ये इसमें से माइनस हो रही है, तो वी विल रीच एट द सेम अमाउंट विच इज 23.03 नेगेटिव। तो ये जो कैलकुलेशन हम लोगों ने यहाँ पे की है, इस कैलकुलेशन का एक शॉर्टकट है कि हम लोग एनपीवी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू फंक्शन विल गिव यू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, और उसके बाद फिर आप उसको प्रेजेंट कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के साथ मैनुअली ऐड या लेस कर देंगे तो यू विल गेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस। इफ अ बिजनेस गिव यू ए नेट प्रेजेंट वैल्यू which is negative, then we can conclude that this business is not feasible and we should not invest in this business. Rather, we should deposit the cash into the bank to get this confirmed interest rate जो कि बैंक ने आपको बताया हुआ है। ये जो इंटरेस्ट रेट है ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो इस वक्त बैंक ऑफर कर रहा है। इसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं और इसे प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कहते हैं। यानी कि आपने देखना है कि इस वक्त मार्केट में पैसा जो एक बंदा दूसरे बंदे को रेट पे इंटरेस्ट पे दे रहा है तो किस अमाउंट पे किस इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है, वो इंटरेस्ट रेट आपने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त इस्तेमाल करना होता है और वो आप बैंक से पूछ लेते हैं। ये इंटरेस्ट रेट जो होता है इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज आवर बैंक रेट। तो बैंक जो है वो इस रेट के ऊपर नॉर्मली लोगों को इंटरेस्ट दे रहा होता है, तो हम इसी इंटरेस्ट के ऊपर इसी इंटरेस्ट रेट के ऊपर कैलकुलेट करते हैं कि हमारे एक प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, एंड दैट प्रेजेंट वैल्यू कैन बी कंसिडर्ड कैन बी evaluated to find out if the project is visible or not, right। चलें जी, अगली वीडियो में हम लोग देखते हैं व्हाट इज आईआरआर एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेट प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी एंड आईआरआर। आईआरआर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं।
चाहिए, हालांकि देखने में ये देखें 700 रुपये लगे